जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। मेरे भाई, अब रेलवे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, हार्ड कॉपी लेकर के जाते थे, जो जो डॉक्यूमेंट वहां पर डिमांड कर रहा है वो डॉक्यूमेंट हम लोग उनको वहीं पर दे दे रहे हैं। उसमें कोई त्रुटि है तो एफिडेविट वगैरह लगा करके दे दे रहे हैं तो चल जा रहा है। ठीक है, बहुत उसमें कड़ाई नहीं था। ठीक है, बहुत आराम से हो जाता था, कोई भी परेशानी नहीं होता था। लेकिन मेरे भाई, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, हम अभी कुछ दोस्तों से बात किए जिसका एनटीपीसी का रिजल्ट हुआ है। उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ का था और कुछ का 12 तारीख का और आने वाला दिनों में है। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे वाले कुछ दोस्तों से बात किए जिनका ईस्टर्न रेलवे में हुआ है। मेरे भाई, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग जिस तरह से बता रहे हैं पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाना ही है हार्ड कॉपी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे का वेबसाइट पोर्टल है, उसमें आप लोग को सारा का सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करनी है। आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कौन सा वेबसाइट है और किस तरह से उसमें आप लोग अपलोड करोगे। ठीक है मेरे भाई, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है, अब उसमें बात आती है कि क्या क्या इसमें लगेगा, इन सारे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो, नाम में मिसमैच हो तो उसमें किस तरह से सुधार करके जाना है, इसको भी बताऊंगा। और आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है, उसमें किस तरह से उसको किस तरह से बनवा के ले जाना है, इसको भी बताऊंगा। जो भाई ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस कितना दिनों का चलेगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना। ठीक है, एनटीपीसी वाले जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं वो लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी साइट में डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है उसको सबसे पहले बताता हूँ। देखो, वेबसाइट का नाम है OIRMS। ठीक है, ये रेलवे का ही एक पोर्टल है जिसमें सारे रेलवे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या रेलवे का ज्वाइनिंग या वैकेंसी का प्रोसेस इसमें जो भी होता है उसको यहाँ पर डालता है। ठीक है मेरे भाई, इसमें जो बच्चे सीबीटी पास कर चुके हैं या जिसका पीईटी पास हो चुका है वही केवल लॉगिन कर सकते हैं, अनदर पर्सन इसमें लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, अपना डेट ऑफ बर्थ का जो पासवर्ड बनाए होंगे उसको डाले। ठीक है, उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाना। ठीक है, एनटीपीसी वाले जो एस्पिरेंट है उन लोगों से बात किया तो उन लोग ही बताया है, उसको मैं लिस्ट बनाया हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड या डीवी सेक्शन जो होगा उसमें जाना। ठीक है, वहां पर आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग क्या क्या अपलोड करनी है, पासवर्ड साइज फोटो। ठीक है, अभी आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या अपलोड करनी है, फिर बताऊंगा आप लोग को हार्ड कॉपी में क्या क्या लेके जाना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, उसमें आप जो ऑनलाइन करते टाइम जो सिग्नेचर किए हैं ना, सही सेम टू सेम करके अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना है 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, जैसे मूल प्रमाण पत्र के, ये दोनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फिर उसके बाद आप लोग 12th का मार्कशीट और उसका आपका सर्टिफिकेट है दोनों। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाइनल ईयर का। ठीक है, ऐसा जो पहले करते थे 2020 से पहले ग्रेजुएशन उन लोगों का 3 साल का होता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाला है। तो आप लोग को फाइनल वाला जो मार्कशीट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसको अपलोड करना और आपका सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा ग्रेजुएशन में उसको। ठीक है, यदि आप ग्रुप डी टेक्नीशियन या आप एलपी के लिए हो तो आप लोग आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सीसी अप्रेंटिसशिप अगर किए होंगे तो आप सीसी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट डालेंगे। सीसी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में क्या क्या डालोगे, अगर आप लोग सीसी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपको एनसीबीटी के द्वारा आप लोग को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी का सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको अपलोड करना है। साथ में आप लोग को अप्रेंटिसशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप लोग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप लोग को देना है। एक सर्विसमैन वाले भाई लोग हैं, आप लोग को सर्विस से जो भी सर्टिफिकेट मिला है उधर उसको आप लोग को अपलोड करनी है। अब बात आती है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। जो भाई ओबीसी से भरे हैं, ओबीसी आप लोग का जो ऑनलाइन करने से पहले आप लोग जो बनवाए हैं उसको और एक आप नया बनवा के, ये दोनों को ही अपलोड करनी है। ठीक है, साथ में आप लोग को अपलोड करना है रेलवे फॉर्मेट में
जो ओबीसी बनाएंगे उसको। एससी एसटी का भी सेम प्रोसीजर। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के पहले फाइनेंशियल ईयर का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा उसको देना, और साथ में अभी एक नया बनवा के जाना, ठीक है। फिर आप लोग का एनओसी, एनओसी जो लड़के पहले ग्रुप डी में है, अभी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, उन लोगों को एनओसी लेकर के उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, दो आप लोग को आईडी प्रूफ लगेगा। या तो आप आधार कार्ड के साथ आप लोग वोटर आईडी कार्ड दे दो, या तो फिर पैन कार्ड, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट में आप लोग को अपलोड करनी है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ मेरे भाई कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या परेशानी हो रहा है एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट का, जिसके कारण वो लोग को रोक रहा है, ठीक है। फाइनली बाहर तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग को समय दे रहा है कि आप लोग इसको सुधार करके लाओ या आप लोग ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, वो लोग को टाइम दे रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग का जो अभी आरआरबी ग्रुप डी 2024 के तहत एग्जाम्स दे करके फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, पीईटी का, उन भाई लोग को मैं कहना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट अब कुछ ही महीना में आ जाएगा। मेरे भाई आपका अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो, ठीक है, देखो अभी एनटीपीसी वाले लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं ना, उन लोगों से पता चल रहा है मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना उसको हार्ड कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई बंदा ओबीसी से अप्लाई किया हो और उसका जो ओबीसी 1 साल के अंदर, जैसे कि वो ऑनलाइन किया है ना, तो उसका ओबीसी नोटिफिकेशन आने से पहले 1 साल के अंदर का होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कुछ एस्पायरेंट क्या किया, वो 2 साल पुराना ओबीसी का भी वहां पर डाल दिया है, ठीक है, जिसके कारण वो लोग को सीधे जनरल में डाल दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। आप किस आधार पर ओबीसी में अप्लाई किया, जबकि वहां पर जो नोटिफिकेशन में दिया गया था 1 साल पहले का, तो आप 1 साल पहले का देते, अब 2-3 साल पहले पुरानी वाली ओबीसी दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी आ रहा है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारा स्टेट लेवल का ओबीसी बना हुआ है, तो मेरे भाई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या है कि उसमें कहता है कि तहसीलदार से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आप स्टेट लेवल का बनवाते हो तो आप सीओ और बीडीओ का आपका वहां पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है, तो वो आपका तहसीलदार से ऊपर होता है, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन मेरे भाई आपका नोटिफिकेशन आने से 1 साल पहले का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लड़कों का नाम में मिसमैच, स्पेलिंग में मिसमैच हो, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका जो है और मार्कशीट में जो नाम है वही नाम इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट में होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट में होनी चाहिए। आधार कार्ड में भी वही स्पेलिंग होनी चाहिए, और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट में भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और आधार कार्ड में सही है, लेकिन ओबीसी में स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच है, ठीक है। जैसे मेरा ही नाम महबूब है, ठीक है, MAHBUB मेरा नाम का स्पेलिंग होता है। मैट्रिक में सही है, इंटर में सही है, ग्रेजुएशन में भी सही है, लेकिन अगर ओबीसी सर्टिफिकेट में मेरा नाम का स्पेलिंग MAHBOOB है, तो मेरे भाई भाग आएगा, हमको रोक देगा, ठीक है। इस तरह से कर रहा है, उसमें आप एफिडेविट लगा करके ओबीसी को नहीं चला सकते। ओबीसी के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको जाना पड़ेगा जहां से आप ओबीसी बनवाए हैं उसके पास, और वहां पर एप्लीकेशंस दे करके उसको सुधार करके ले जाना है, ठीक है। कोई लड़के का अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट में अगर स्पेलिंग त्रुटि है तो उसको भी सुधार करके जाना है। इस बार एफिडेविट देने से भी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो मूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट है उसमें आप लोग को सुधार करके ले जाना है। एनटीपीसी वाले लड़के अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आप जाएंगे, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट वगैरह में त्रुटि हो तो आप एफिडेविट बनवा करके जाना, और एफिडेविट में साफ इंक्लूड करना, मेंशन करना, डिक्लेरेशन लिखना कि इस कारण से मैं एफिडेविट बनवा रहा हूँ, मेंशन करना, ठीक है। प्रत्येक सर्टिफिकेट के लिए एक एफिडेविट बनवा के ले जाना। मान लेते हैं मैट्रिक में भी है, इंटर में भी है और ग्रेजुएशन में भी है, सारे सर्टिफिकेट में त्रुटि है, तो आप हर सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग एफिडेविट बनवा करके ले जाना। मेरे टेक्नीशियन वालों का रिजल्ट आया, जिनका हो गया रिजल्ट, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई आप लोग डॉक्यूमेंट को एक बार आप लोग मिला ले, ठीक है। क्लास 10वीं से लेकर के आप लोग को जहां तक हायर क्वालिफिकेशन है, सारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को आप देख लो। मेरे से गलती हुआ था मेरे भाई, जब मेरा रिजल्ट आया था ना मेरे भाई, तो मेरे को क्या हुआ था,
वहां पर डॉक्यूमेंट को मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा कुछ त्रुटि हो सकता है। एक दोस्त हमारा रेलवे में ही है, उससे मैं बात किया कि भाई आप हमारे रिजल्ट बन चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है। उसने मेरे को बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होगा वो बाद में बताएंगे, पहले आप जितना आपका डॉक्यूमेंट है सारे चेक करो, सारे स्पेलिंग को मिलाओ, ठीक है। कोई भी त्रुटि हो तो हमको बताना। भाई मैं सच बता रहा हूँ, सारे फाइल को मैं निकाल करके पूरा फाइल में सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके मिलाया ना, तो हमें हमारे माँ के नाम में स्पेलिंग गलती मिला, ठीक है। मैट्रिक में सही था, इंटर और ग्रेजुएशन दोनों में त्रुटि था। अब मैं डर गया, नर्वस हो गया। दोस्त से बात किया, भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। तो बोला कि आप घबराओ मत, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करके जाओ, ठीक है। तो उसने मेरे को जो आइडिया दिया ना, बहुत अच्छा मेरे पे काम किया मेरे भाई। मैं वही आप लोग का भी आइडिया देने वाला। वो बोला कि भाई आप इंटर का जो आपका इंटर किए तो आप जैक से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से किए, तो वहां पर आप जाओ और आपका सारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां माँ का नाम है वहां पर सारे में आप स्पेलिंग को सुधरवाओ। मैं वैसे ही जैसा वो बताया बिल्कुल मैं वैसे ही किया। सबसे पहले हम कोर्ट से एफिडेविट बनवाया, ठीक है, एप्लीकेशन लिखा। उसके बाद अपना कॉलेज, हमारा लोहरदगा जिला है तो लोहरदगा जिला में बीएस कॉलेज है, बीएस कॉलेज में जा करके फॉरवर्ड कराया वहां से, ठीक है, प्रिंसिपल से। और उसको लेकर के जैक ऑफिस ग्रेजुएशन के लिए भी फॉरवर्ड कराया, उसको भी लेकर के यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी गया, दोनों जगह, ठीक है। अब हम सबसे पहले गए जैक में हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि था सबके लिए 200 का हम ड्राफ्ट बनाए और उसको ले जाकर के जमा कर दिए, ठीक है। उसमें करेगा क्या, आपको 10 से 15 दिन में आपका अगर वहां पर फोर्स करेंगे यूनिवर्सिटी या बोर्ड में, तो आपको 10 से 15 दिन में आपको वहां पर करेक्शन करके देगा, ठीक है। करेक्शन बोले तो आपका इस तरह से, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन वाला में यहाँ पर जो एडमिट कार्ड था उसमें आप लोग देख सकते हैं, नाम को वहां काट देगा जो स्पेलिंग है और वो अपने से हाथ से पेन से लिख देगा और सील मुहर लगा करके साइन करके वो दे देगा, ठीक है। वो आपका काम करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि वहां पर आपका जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का मुहर लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने वैसे ही करा मेरे भाई, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका स्पेलिंग त्रुटि है तो आप भी ऐसे ही करिए, आप भी जा करके अभी सुधरवा लीजिए, ठीक है। वरना इतना मेहनत से तैयारी करते हो मेरे भाई, आपका जॉब यार इतना मुश्किल से लगा है, उसके बाद आपका स्पेलिंग त्रुटि के कारण आपका प्रॉब्लम हो गया ना, तो फिर बहुत पछताओ, ठीक है। अब आपका प्रॉब्लम यदि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में त्रुटि है, तो आधार कार्ड का कैसे सुधरवाओगे। तो भाई आधार कार्ड का भी सुधरवाना बहुत आसान है। आप अपना मार्कशीट स्कूल का ये सब को आधार प्रूफ के साथ लेकर के जाओ और उसको भी जल्द से जल्द सुधरवा के आओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, आप समझो मेरी बात को। अगर मैं बोलूंगा सारे में आप एफिडेविट अभी बना करके ले जाओगे, एफिडेविट में भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ईस्टर्न रेलवे में जिनका त्रुटि है ना सर्टिफिकेट में, उन सबको रोक कर रखा है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग ये एफिडेविट का ही भरोसे मत बैठो। अभी ग्रुप डी वाले बच्चे अभी जा करके आप, अगर आपका स्पेलिंग त्रुटि है किसी डॉक्यूमेंट में तो आप जा करके सुधरवा लें, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट में त्रुटि है या कास्ट सर्टिफिकेट SC ST में प्रॉब्लम हो या EWS में, तो उसको भी जहां से आप बनवाए हो वहां पर आप जा करके उसको सुधरवा लें, ठीक है। इसके लिए भी थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट को मैं बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और कोई त्रुटि है तो आप लोग कैसे सुधरवाना है, ये सारे को बता दिया मेरे भाई। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं सबको एक मर्ज करके एक वीडियो बना करके आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, हमें भी मोटिवेट मिलता है इससे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।